पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की। बैठक में खुरई विधानसभा क्षेत्र के विकास और 14 जनवरी से शुरू होने वाले डोहेला महोत्सव के आयोजन पर चर्चा हुई। भूपेंद्र सिंह ने क्षेत्र के विकास के लिए सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और रोजगार सृजन की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। वहीं डोहेला महोत्सव के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया, जो खुरई की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने और पर्यटन को बढ़ाने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री ने महोत्सव में भाग लेने का वादा किया और इसे राज्य स्तर पर लोकप्रिय बनाने का आश्वासन दिया। वहीं इस मुलाकात से खुरई क्षेत्र के विकास और सांस्कृतिक पहलों के लिए सरकार का समर्थन स्पष्ट हुआ। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो वही खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मिलर्स नीति और धान, ज्वार, बाजरा की उपार्जन नीति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि अच्छे कार्य करने वाले मिलर्स को प्रोत्साहित किया जाए, जबकि लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मिलर्स द्वारा धान की मिलिंग में देरी पर उनकी अमानत राशि राजसात की जानी चाहिए। मंत्री राजपूत ने उपार्जन केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान देने की बात की। साथ ही उपार्जन केंद्रों पर अवैध उपज बिक्री रोकने के लिए समुचित प्रबंध करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि नापतौल उपकरणों का सत्यापन और प्रमाणीकरण जरूरी है। वही मंत्री ने उपार्जन कार्य को सरल बनाने के लिए नोडल अफसर नियुक्त करने और मंडला में अनाज की सफाई मशीनों के पायलट प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया। तो वही राहतगढ़ थाना क्षेत्र के बेरखेड़ी और चौकी गांव के बीच एक मोटरसाइकिल मवेशी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर डायल 100 की FRV टीम मौके पर पहुंची और आरक्षक पीयूष बढ़िया और पायलट विक्रांत सिंह ने घायलों देशपाल और आनंद सेन को शासकीय चिकित्सालय राहतगढ़ में भर्ती कराया, जहां पर दोनों का इलाज चल रहा है। तो वही गायत्री परिवार खुरई ने सब जेल खुरई में एक बंदी सुधार कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना, आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रेरित करना और अपराध मुक्त जीवन जीने की कला सिखाना था। गायत्री परिवार के सदस्यों ने कैदियों को गायत्री मंत्र के महत्व, व्यसन मुक्ति और जीवन जीने की कला पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र मानसिक शांति और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है, जबकि व्यसन से मुक्ति जीवन को नई दिशा देती है। वही कार्यक्रम में खुरई सब जेल के अधीक्षक श्री ब्रजेंद्र बहादुर सिंह और जेल प्रशासन का सहयोग रहा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कैदियों को सुधार की दिशा में प्रेरित करना और समाज में शांति का वातावरण स्थापित करना था। तो वही सागर कि मोतीनगर थाना पुलिस ने 1 नवंबर को घर में घुसकर मारपीट करने वाले 2 आरोपियों धर्मेंद्र राय और विशाल राय को गिरफ्तार किया है। फरियादी ऋषिराज ठाकुर ने शिकायत में बताया था कि आरोपी धर्मेंद्र राय और उसके साथी ने पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज की और मना करने पर डंडे से मारपीट की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। वही पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके कब्जे से घटना में उपयोग किए गए डंडे को जब्त किया और उन्हें न्यायालय में पेश किया। तो वही खुरई के पठारी रोड स्थित दलपतपुर गांव के पास अवैध खदान में सोमवार को मछलियों का जाल देखने गए युवक शंकर रैकवार का शव 53 घंटे बाद मंगलवार दोपहर को बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार शंकर रैकवार खजरा हरचंद गांव का निवासी था और सोमवार सुबह अपने घर से खदान में जाल देखने के लिए निकला था। जब वह शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने खदान के पास उसकी बाइक, कपड़े और ट्यूब पड़ी देखी, जिससे अनहोनी की आशंका जताई।
वही सूचना मिलने पर खुरई पुलिस और एसडर्फ की टीम ने मंगलवार को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन अंधेरे के कारण इसे रोक दिया गया। वही बुधवार को सर्चिंग के दौरान शव मिला और पुलिस मामले की जांच कर रही है कि युवक हादसे का शिकार हुआ या आत्महत्या की। तो वही बीना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 के पास नानक वार्ड के पार्षद बीडी रजक की बाइक अज्ञात चोरों ने चुरा ली। वही पार्षद ने इस घटना की लिखित शिकायत जीआरपी थाने में की है। पार्षद रजक ने बताया कि वह बुधवार को बाइक स्टेशन पर खड़ी करके रिजर्वेशन कराने गए थे, लेकिन जब वापस लौटे तो बाइक गायब थी। काफी तलाश के बाद भी बाइक का कोई पता नहीं चला, जिसके बाद उन्होंने जीआरपी में मामला दर्ज कराया। वही इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है, क्योंकि रेलवे क्षेत्र में चोरियों की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। तो वही कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर जिले में राजस्व संबंधी प्रकरणों के निराकरण और अभिलेखों की दुरुस्ती के लिए कोर्ट शिविरों का आयोजन शुरू किया गया है। इन शिविरों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा राजस्व से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, जिसमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार द्वारा सुनवाई की जा रही है। वही आज जिले के रहली, देवरी, बीना सहित अन्य विकास खंडों में शिविर आयोजित किए गए, जहां ग्रामवासियों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन दर्ज कर उनके समाधान की जानकारी गूगल शीट पर भेजने के निर्देश दिए। तो वही कलेक्टर संदीप जीआर के आदेश पर नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शिक्षा संस्थानों के आसपास से पान, गुटखा और नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाली दुकानों, गुमठियों, टपरे आदि को हटाने की सख्त कार्रवाई जारी रखी है। निगम अमले द्वारा अब तक लगभग 80 अवैध टपरे और गुमठियों को हटाया गया है। विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों के पास नशीले पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 3 टपरे जब्त किए गए। इसके अलावा विभिन्न स्थानों से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिनमें पीली कोठी चौराहा, खेल परिसर, डिग्री कॉलेज के पास, कटरा बाजार, मोतीनगर, राहतगढ़ ब्रिज सहित कई प्रमुख इलाकों में गुमठियों और टपरों को हटाया गया। तो वही बिलहरा पुलिस चौकी क्षेत्र में बुधवार को चलती बस से गिरने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला रुबीना अहिरवार रायसेन जिले के नई गाड़ियां की निवासी थी और अपने बच्चों के साथ बस में सवार होकर सागर के मौली रुसल्ला जा रही थी। वही रास्ते में उसे उल्टियां होने लगीं, जिसके बाद बस क्लीनर ने उसे सीट पर बैठाया। गोरखपुर घाटी के पास बस ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे महिला बस से गिर गई और पहिया उसके ऊपर से गुजर गया और घटना के बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने बिलहरा बस स्टैंड पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया और बस चालक, कंडक्टर और मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। हम सागर जिले में ला रहे हैं हीरो 2.0 के साथ सर्विस की ऐसी बेहतरीन सुविधाएं जो आपके अनुभव को नए आयाम पर ले जाएंगी। अब आपकी गाड़ी की देखभाल होगी उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियनों और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा, वो भी 100% पर्यावरण अनुकूल सोलर एनर्जी से संचालित वर्कशॉप में। आपके लिए लग्जरी प्रतीक्षालय, जहां आराम और सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो इंतजार किस बात का है? आइए सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर और अनुभव करें एक ऐसी सर्विस जो आपके गाड़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और धरती को हरा भरा रखने में आपका योगदान भी सुनिश्चित करेगी। सेंट्रल हीरो, चलिए भविष्य की ओर साथ साथ। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।